अभी हम लोग अयांश के घर पे हैं और पिछले 21 तारीख से लगातार मुहिम चल रहा है। अनेकों मीडिया वाले यहाँ पे आए हैं, अयांश की स्थिति देखे हैं, उसके बारे में दिखाए हैं, बातचीत किए हैं। 15 अगस्त तक टारगेट था कि हम लोग 16 करोड़ रुपया फंड इकट्ठा कर पाएंगे और अयांश को इंजेक्शन पड़ जाएगा, लेकिन अभी तक 16 करोड़ रुपया नहीं हो पाया है। 6 करोड़ 40 लाख के आसपास सिर्फ इकट्ठा हो पाया है। उसके अलावा भी बहुत सारा अफवाह फैलाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अयांश के पिताजी का बहुत बड़ा फ्लैट है और बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, वो चाहे तो अपने बच्चे को इलाज करा सकते हैं। तो पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपनी सारी संपत्ति को बेच के अपने बच्चे का इलाज करा सकते हैं? नमस्कार। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, मैं वो रखना चाहता हूँ। सबसे पहले, ये फ्लैट आपका है कि किसी और का है? ये फ्लैट मकान मालिक का है। हाँ। और मैं इसमें भाड़े पे रहता हूँ। तो लोग तो कह रहे हैं कि आपका फ्लैट है पटना में। हाँ, लोग को सच्चाई की जानकारी नहीं है। मैं दिखा देता हूँ। ये मेरे पास बिजली बिल है। ये बिजली बिल का सीए नंबर है 101 350067। ये बिजली बिल तेतरी देवी, जो हमारे मकान मालिक की माता हैं, उनके नाम पर ये फ्लैट है। अच्छा, बगल वाला फ्लैट किसका है जिसमें सभी लोग आके रुकते हैं? वो बिल्डर का फ्लैट है, जिनका ये सोसाइटी है, अपार्टमेंट है। इसमें 100 फ्लैट है। उनमें से उनका काफी फ्लैट है। उसमें से एक फ्लैट मेरे बगल में है, उन्हीं का है। तो वो दिए हुए हैं कि जो भी जनता आ रही है देश से, कोने कोने से, बिहार के कोने कोने से, तो उन लोगों को ठहरने के लिए, ताकि असुविधा नहीं हो। कुछ लोग कह रहे हैं कि दो फ्लैट है, दोनों फ्लैट इनका नहीं है। एक बिल्डर का ऑफिस था जिन्होंने दिया है कि रहने में किसी को असुविधा नहीं हो, और दूसरा जिस फ्लैट में ये रहते हैं वो भाड़े के फ्लैट में रहते हैं और उसका ये बिजली बिल है। तीसरा सवाल मैं पूछ रहा हूं कि अभी तक कितना पैसा आया है? अभी तक हम लोग 1 घंटा पहले अपडेट किए थे, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 पासबुक है। एक पीएनबी का है, जिसमें कि फोन पे, गूगल पे से आता है, और एक ये अयांश के नाम से खाता खुला था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। तो आप देख सकते हैं मेरे पास डिटेल है। पीएनबी में 3,94,89,826 रुपया, स्टेट बैंक में 78,58,710 रुपया, और सेंट्रल बैंक जो अयांश के नाम से खाता है 1,50,16,574 रुपया, और इम्पैक्ट गुरु जो क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है, एनजीओ मुंबई की, उसमें 17 लाख लगभग जमा है। ये कुल मिलाकर के 6,40,65,110 रुपया है, जो सहायता राशि लोगों के द्वारा पहुंची है अभी तक। सिर्फ 6,40,65,110 रुपया। जी जी। ये और फ्लैट भी आपका नहीं है? हाँ, मैं तो। आपके पास संपत्ति क्या है वो बताइए। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि कैपेबल हैं, आप अपनी संपत्ति को बेच के बच्चे का इलाज करा सकते हैं, तो आपके पास संपत्ति क्या है उसके बारे में बताइए। हाँ, सबसे पहले फ्लैट की चर्चा मैं करूंगा। लोग आते हैं या लोग सोचते हैं या अभी आते हैं तो लोगों को लगता है कि मेरा फ्लैट है। ये फ्लैट में हम लगभग 10 साल से रह रहे हैं, लगभग 8 साल 10 साल हो गया होगा। ये बिल्डर का फ्लैट है और उनके नाम पे आज भी बिजली बिल आता है। संपत्ति क्या है आपके पास? संपत्ति हमारे पास पटना में कुछ नहीं है। पटना से 25 किलोमीटर दूरी पे एक मनेर जगह है। उस मनेर में ग्रामीण क्षेत्र है, वो गांव देहात है। वहां मेरा एक मात्र आईटीआई है, जो मेरा जीवन यापन का साधन है। उस आईटीआई को हम लोग 2 साल से बंद, हम लोग मतलब रखे हुए हैं। लॉकडाउन के वजह से बंद है। हाँ, लॉकडाउन के चलते, कोरोना के चलते 2 साल से बंद पड़ा हुआ है। तो अब शिक्षक की स्थिति, एक इंस्टीट्यूट की स्थिति पूरा देश जानता है कि कोरोना काल में और लॉकडाउन में क्या स्थिति है। 2 साल बड़े बड़े स्कूल वालों की स्थिति खराब हो चुकी है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की स्थिति खराब हो चुकी है कोरोना के वजह से, क्योंकि पिछले 2 साल से इंस्टीट्यूट और स्कूल बंद है। और ये बात सबको पता है, ऐसा नहीं है कि किसी एक को पता है और किसी एक को नहीं पता है। आज आप लोग मुख्यमंत्री के आवास पे गए थे, वहां पे जनता दरबार में क्यों गए थे? सर, मुख्यमंत्री जी से हमें मिलना था ताकि वो हमारी कुछ मदद कर सके। उन्होंने क्या बोला? सर, पहले तो हम गए तो वहाँ से हमें बोला गया कि आप लोग जाइए, आज वैसा कोई ये नहीं है, आज स्वास्थ्य वाला चीज़ नहीं देखा जाता है। फिर उनके स्वास्थ्य वाला चीज कब देखा जाता है, ऐसा कुछ बताया गया?
नहीं सर, बोला कि आज नहीं देखा जाता है, आज के दिन स्वास्थ्य वाला चीज़ नहीं देखा जाता है। तो फिर कब देखा जाता है, ऐसा कुछ बताया गया? ऐसा नहीं बताया गया सर। मैंने उनसे बोला भी कि अगर लास्ट मंडे अगर स्वास्थ्य वाला चीज़ देखा जा गया होगा तो फिर हमें क्यों नहीं बुलाया गया, क्योंकि हम आवेदन तो करीबन 28 दिन पहले ही दे रखे हैं, फिर क्यों नहीं बुलाया गया? 28 दिन पहले आप लोगों ने जनता दरबार के लिए आवेदन दिया है? जी सर, हमने 17 जुलाई को ही आवेदन दिया था और आज सर आप देख रहे हैं 16 अगस्त है। 16 अगस्त है जी। अच्छा, ये बताइए कि बहुत सारे लोग अफवाह फैला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 16 करोड़ रुपया में इस बच्चे को क्यों बचाया जाए। 5,000 रुपया के वजह से लोगों की मौत हो जाती है, 10,000 रुपया के वजह से लोगों की मौत हो जाती है। क्या कहना चाहते हैं इस पे? क्योंकि देखिए, पहले बात समझ आइए, सारी बातों को आज रखेंगे और सारी बातों को बारीकी से समझने की जरूरत है। अगर हम बिहारी एक होकर एक बार अच्छे ढंग से प्रयास करेंगे ना, तो मैं शुरू में पहले दिन से बोलते आ रहा हूं, हमें एक जान नहीं बचाना है, हमें ऐसे हजारों जान बचाना है ना, जो पैसे के अभाव में लोग मर जाते हैं। प्रयास करेंगे, कहां तक सफल होंगे नहीं होंगे वो आपके ऊपर है ना। आप साथ देंगे, सफल होंगे, नहीं देंगे, नहीं सफल होंगे। हाँ, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर हमारे बच्चे को नॉर्मल बीमारी होती जिसमें 5,000, 10,000, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख का अगर बात होता तो हम लोग खेत उत बेच करके गांव का अपना करा लेते हैं। हम लोग हाथ नहीं फैलाते और हम लोग को शौक नहीं लगा है कि हम लोग सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक हम लोग जनता से सहयोग मांगते रहते हैं। खैर, सहयोग मिल रहा है। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारे बच्चे को आम बीमारी होता, कैंसर हो जाता, लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ता, दिल ट्रांसप्लांट करना पड़ता, इसमें 10-20 लाख खर्चा है, हम लोग कर लेते हैं। गांव पे हमारा पैतृक दादा बाप का जमीन है, उसको बेच करके हम कर लेते हैं। अच्छा, गांव पे कितना जमीन है? गांव पे हम लोगों का सब बंटवारा हो करके हमको लगभग 1.5 से 2 बीघा हमको जमीन दादा पिताजी का हिस्सा में से, हम लोग 2 भाई हैं, तो 1.5 से 2 बीघा के आसपास हमको पड़ा है। झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं? ईमानदारी से बोलिएगा। आप तो मेरे गांव पे जा सकते हैं, डेहरी ऑन सोन बहुत चर्चित जगह है, सब कोई जानता है। वहां जा करके मेरा नाम लीजिएगा, लोग बता देगा कहाँ के रहने वाले हैं, चूंकि अयांश को तो आजकल सब कोई जान गया है। अब मेरे गांव चले जाइए, गांव के किसी आदमी से पूछ लीजिए कि आप लोग को कितना हिस्सा पड़ा है सब बंटवारा करने के बाद, कोई बता देगा। बेच दीजिएगा पूरा जमीन तो कितना पैसा आएगा लगभग? पूरा बेच देंगे जितना हमको हिस्सा में पड़ा है, तो मुझे लगता है कि एक आध करोड़ आ जाएगा। 1 करोड़ आ जाएगा पूरा बेच दीजिएगा तो? पूरा बेच देंगे तब। अब पटना में तो मेरा घर भी नहीं है, मेरा फ्लैट भी नहीं है, हम तो किराए के भाड़े पर रहते हैं। तो अगर छोटी मोटी राशि होती तो हम कर लेते, वही तो बोल रहे हैं 10, 20, 50 लाख रहता तो हम कर लेते, सब बेच बाज के। अभी तक कितना पैसा खर्चा कर चुके हैं इस बच्चे को? 2 महीना से लेके और आज 10 महीना हो चुका है, इलाज करा रहे हैं, कितना लगभग खर्चा कर चुके हैं? हम लोग 2 महीने के बाद से ही इसको हम लोग बेंगलोर से पटना हम लोग भाग दौड़ कर रहे हैं इलाज करवाने के लिए। लगभग हम लोग 8 महीना से लगातार इसी में लगे हुए हैं, दूसरा कोई चीज हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। 8 महीना में आप सोच लीजिए कि बेंगलोर हम लोग कम से कम 10 से 15 बार गए हैं। आना जाना, डॉक्टर का खर्च, भाड़ा, रहना, सब ट्रीटमेंट ले करके हम लोगों को 20-25 लाख रुपया खर्च हो चुका है सिर्फ इस बीमारी को पकड़ने में। जी, बीमारी को पकड़ने में केवल ये टेस्ट वो टेस्ट, ये डॉक्टर वो डॉक्टर, यहाँ जाइए, अपोलो जाइए, मणिपाल में जाइए, ये करते करते लास्ट में निमहांस में पता चला कि इसको SMA टाइप 1 है। स्वास्थ्य व्यवस्था कितना सुदृढ़ है बिहार का और इस देश का, इसके बारे में अगर मैं कुछ बोल दूं तो सत्ताधारी पार्टियों के नेताओं के नीचे जो है अंगारे। अब चलिए, उसके ऊपर मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूं। अगर जो लोग कह रहे हैं कि 5,000 के वजह से अनेकों बच्चे का जान चला जाता है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जिस मोबाइल से आप लोग पोस्ट कर रहे हैं ना, उस मोबाइल का कीमत कम से कम एंड्रॉयड होगा तो 10,000 रुपया होगा, और उसको सेकेंड हैंड में भी बेचिएगा ना तो 5,000 रुपया लोग दे देंगे। तो पहले मोबाइल को बेचिए और जिस आदमी का 5,000 की वजह से जान जा रहा है उसे बचाइए, पहला। दूसरा चीज, अयांश के पहले आप लोग ये पोस्ट क्यों नहीं करते थे? अयांश के पहले 5,000 में लोगों की जान नहीं जाती थी। अयांश के बाद ही आप लोग क्यों ये पोस्ट करना शुरू किए? क्योंकि आप लोगों को किसी भी चीज से मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ इतना ही है कि बिहार के छवि को खराब करना है। और अयांश नामक 10 महीना का बच्चा जो है ना, बिहार का छवि अच्छा करने का प्रयास कर रहा है और आप लोग बिहार के छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। तीसरा चीज,
अगर आप लोग अपने माँ बाप के ही संतान हैं तो उस दर्द को आप लोग समझते, और उस दर्द को अगर आप समझते ना तो अयांश के माता, अयांश के पिता का जो है ना मजाक नहीं उड़ाते। चौथा चीज, धरती पे अगर आप लोग इंसान के शकल में इंसान ही हैं और शरीर में एक दिल होगा ना तो आप लोग इस प्रकार का कमेंट नहीं करते कि 5,000 के वजह से जान चला जा रहा है। पांचवा चीज, अगर आप लोग सच में ये जानते हैं कि 5,000 के वजह से किसी का जान जा रहा है तो प्लीज हमें उनका डिटेल्स दीजिए। हमसे जितना होगा, अगर आपसे नहीं हो रहा है और आपको सिर्फ और सिर्फ किसी का टांग खींचना आता है तो पांचवा पॉइंट ध्यान से मैं कह रहा हूं कि किसी का भी जान अगर 5,000 के वजह से जा रहा है ना तो मनीष कश्यप से संपर्क कीजिएगा। मैं 5,000 रुपया दूंगा और एट ए टाइम जान बचाऊंगा। मैं क्राउड फंडिंग भी 5,000 रुपया के लिए नहीं करूंगा, मैं खुद दूंगा 5,000। छठा चीज, इस चीज को भी ध्यान से नोटिस कीजिएगा लोग, आप लोग, ये देश है और इस देश में सबको जीने का अधिकार है। 5,000 के वजह से अगर किसी का जान जा रहा है ना तो उसके लिए मनीष कश्यप दोषी नहीं है, अयांश दोषी नहीं है, अयांश की मां, अयांश के पिता दोषी नहीं है, उसके लिए सरकार दोषी है, विधायक दोषी है, सांसद दोषी है, और जिस गांव का वो आदमी है उस गांव का मुखिया दोषी है कि उसके सामने जो है 5,000 रुपया के वजह से किसी का जान जा रहा है। तो वो सवाल जो है ना आप हमसे ना पूछ के जो है ना अपने गांव के मुखिया से पूछिए। हिम्मत नहीं है तुम लोगों को अपने गांव के वार्ड कमिश्नर से सवाल पूछने का, हिम्मत नहीं है तुम लोगों को अपने गांव के मुखिया से सवाल पूछने का, हिम्मत नहीं है तुम लोगों को अपने गांव, अपने यहां के विधायक से सवाल पूछने का, अपने यहां के सांसद से सवाल पूछने का। बहुत आसान है। कहावत है बिहार में, भथुआ पे हंसुआ चोख। हम लोग साधारण लोग हैं, हम लोग सिंपल लोग हैं, हम लोगों के ऊपर आप लोग सवाल पूछ देते हैं। तो इन सब चीजों को पहले समझे, ऐसा ना हो कि भगवान जो है ना एक दिन आप लोगों को करारा सबक सिखाए और कहीं किसी ऐसे मोड़ पे आप इस प्रकार से परेशान हो जाए ना कि 2, 4, 10 लाख की बात नहीं करोड़ों की बात आ जाए और आपके घर पे उतना पैसा ना हो तो आपको भी इसी प्रकार से समाज में हाथ फैलाना पड़े और उस समय आपके हाथ में 1 रुपया का सिक्का नहीं रख के कोई हाथ में थूक दे और बोले कि भागो यहां से, तब वो दर्द एहसास होगा आप लोगों को। ये चीजों को समझिए। हाँ बोलिए, उसी समय से चाहते थे आप बोलना। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ तक 5,000 और 10,000 की बात है, उसके चलते पैसे के अभाव में या इलाज के अभाव में अगर कोई बिहार का बच्चा, अगर देश का बच्चा अगर मर जा रहा है, नहीं बच पा रहा है, तो मैं ये कहता हूँ कि पहले अयांश को बचाना है। अयांश को अगर साधारण रोग रहता 10-20 लाख का तो बहुत अब तक हो गया रहता। इसको बचाना है। इसके बाद मैं सोचा हूँ कि अयांश के नाम से ही एक हमारा NGO बनेगा जिसमें बिहार के सम्मानित लोग, अच्छे अच्छे लोग उसमें शामिल होंगे। स्वयंसेवी संस्था बनेगी, उसमें भी क्राउड फंडिंग जारी रहेगा और बिहार का कोई भी बच्चा अगर 5,000, 10,000 या जितने पैसे के लिए, पैसे के भाव में अगर कोई मरता है या इलाज के भाव में मरता है तो हम लोग उसको मदद करेंगे। वो बिहार का किसी कोना का क्यों नहीं हो, हम लोग उसके गांव में जाएंगे, उसको हॉस्पिटल ले जाएंगे, उसका इलाज करवाएंगे। सारा खर्च वो NGO वहन करेगी भविष्य में और मैं अपना जीवन समर्पित कर दूंगा। लेकिन उसके लिए पहले अयांश को बचाया तो जाए। मैं शुरू से पहले दिन से वीडियो में पहला शब्द ही बोल रहा हूं कि मैं सिर्फ अयांश के लिए नहीं लड़ रहा हूं, मैं लोगों को जगाने के लिए लड़ रहा हूं। बेतिया के एक संजीव यादव हैं, पता है आज उनके बारे में पोस्ट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पहले हम लोगों ने अयांश के बारे में पोस्ट किया था। अगर नहीं किए होते हम लोग तो शायद वो मझवलिया के संजीव यादव के बारे में कोई पोस्ट नहीं करता। इन सब चीजों को समझना होगा। आज अगर हम अयांश को बचा लिए, मैं फिर से मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मित्र और मेरे धरती के सभी इंसान आप लोगों से विनती करना चाहता हूं कि अगर अयांश को हम लोग बचा लिए ना तो भविष्य में ऐसे हजारों नहीं लाखों अयांश को बचाएंगे। लेकिन पहले एक अयांश को बचा लेंगे तो। और एक और चीज सोचने वाली बात है, इस बच्चे का इलाज इंडिया में नहीं है।
इस बच्चे के लिए जो इंजेक्शन आता है वो अमेरिका से आता है, और अमेरिका का ये मोनोपोली है, क्योंकि वो दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपनी इस इंजेक्शन को बनाती है। इसलिए उस इंजेक्शन का प्राइस उस $2.1 मिलियन रखा है, उसने मिलियन में रखा है, डॉलर में रखा है। अमेरिकी के लिए ये बहुत साधारण अमाउंट है, यूरोप कंट्री के लिए बहुत साधारण अमाउंट है, रसिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सब देशों के लिए साधारण अमाउंट है, लेकिन भारत के लोगों के लिए ये बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है। ये अमाउंट $2.1 मिलियन बदल जाता है 16 करोड़ रुपया में, और 16 करोड़ रुपया का इलाज जो है भारत में सिर्फ और सिर्फ 1% लोग सक्षम है कराने में, और वो है भारत के टॉप बिजनेसमैन और टॉप पॉलिटिशियन। उसके अलावा दूसरा कोई सक्षम नहीं है 16 करोड़ रुपया का इलाज करा ले। और अगर इसका इंजेक्शन इंडिया में मिलता ना, तो हम पैसा इकट्ठा नहीं करते, हम सरकार पे दबाव डालते कि फ्री में इंजेक्शन दिलवाइए। लेकिन हम अमेरिका से कैसे लड़ें, क्या चीज जाके लड़ें और क्या कहें अमेरिका से कि फ्री में दे दो, और दे देगा अमेरिका? अरे थोड़ा सा पढ़े लिखे लोग हैं अगर आप लोग, देखिए अनपढ़ लोग सवाल नहीं कर रहे हैं। अनपढ़ लोग तो रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले, सीतामढ़ी से, बेतिया से, नरकटियागंज से, सिवान से, बिहार का ऐसा कोई जिला नहीं है, और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का ऐसा कोई जिला नहीं है जिस जिला से लोग यहाँ पे आए नहीं हो। ऐसे तो पूरे हिंदुस्तान से लोग मदद कर रहे हैं, आए नहीं हो। तो इसका इलाज अगर इंडिया में होता ना, तो हम लोग जो है हाथ नहीं फैलाते, सरकार पे दबाव डालते। इलाज इंडिया में नहीं है, इसलिए हम लोग हाथ फैला रहे हैं। और अगर आप लोगों को लगता है कि इस बच्चे को छोड़ दिया जाए मरने के लिए, तो एक बार आप कमेंट करना, आप पूरा डिटेल्स के साथ, कि मैं, ये आदमी, मेरा घर यहाँ पे है और मुझे लगता है उस बच्चे को मरने के लिए छोड़ दिया जाए। हम आपके पास आएंगे, आपसे कुछ सवाल पूछेंगे और उसके बाद से छोड़ देंगे बच्चे को। लेकिन अगर आपको लगता है तो आप पूरी जानकारी जो है ना ईमानदारी से अपना सार्वजनिक करना, नहीं तो फर्जी फेसबुक अकाउंट बना के जो है ना एक बच्चे का जान लेने का प्रयास मत करो यार, बड़ी पाप लगेगा। और हिसाब जो है ना धरती पे भी देना पड़ेगा, और जब ऊपर जाओगे ना तो वहां पे भी हिसाब देना पड़ेगा कि तुम्हारे एक गलत फेसबुक पोस्ट की वजह से एक बच्चे का जान चला गया। लेकिन तुम लोग कितना भी निगेटिविटी फैला लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं और अयांश को किसी भी हाल में बचाएंगे। हमने कभी सोचा ही नहीं है कि अयांश नहीं बचेगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 16 करोड़ का इंजेक्शन पड़ जाने के बाद भी मर गया, तो अगर आपकी मां सोची होती कि इतना दर्द के बाद भी आपको पैदा कर रही हूं और आप मर जाओगे, तो शायद आप लोगों को पैदा ही नहीं की होती। तो इसीलिए हम लोग नहीं सोचेंगे निगेटिव, हम लोग पॉजिटिव सोचेंगे। 16 करोड़ का इंजेक्शन पड़ेगा और ये बच्चा किसी भी हाल में बचेगा। क्या कहना चाहती हैं आप? जी बिल्कुल सर, मैं यही चाहती हूँ कि इसे इंजेक्शन पड़े। और जो लोग ये बातें कर रहे हैं कि 5,000 के कारण बच्चे नहीं बच पा रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि ये अगर बच्चे नहीं बच पा रहे हैं, तो ये आसपास जो मोहल्ले में रहते हैं या ये जो इस तरह के जो मैसेज कर रहे हैं, ये उनकी गलती है। उन्हें कुछ देकर बचा देना। एक मिनट, मैं बताना चाहता हूं कि 5,000 के वजह से जितने लोगों का जान जा रहा है, जितने लोगों का, एक दो नहीं, जितने लोगों का, उन सभी लोगों का डिटेल्स आप हमारे पास भेजिए, जितने लोगों का। लेकिन सिर्फ 5,000 के वजह से जान जा रहा होगा तब आप भेजिए डिटेल्स, उन सब का जान हम बचाएंगे। लेकिन ऐसा झूठ अफवाह मत फैलाइए कि 5,000 की वजह से जान जा रहा है। भेजिए डिटेल्स, उन सब की मदद करेंगे। और एक ये युवा है, इनका ये घर नहीं है, ये पड़ोस में रहते हैं। यहाँ पे इसलिए है ना कि फोन बहुत सारे लोग करते हैं, उनका फोन उठाएंगे। क्या नाम है आपका? राहुल। पूरा नाम बताइए ना। राहुल राज। राहुल राज। अच्छा, कहाँ घर है आपका? बगल में। कितना दूर है यहाँ से? 3 मिनट का रास्ता है। आप क्यों यहाँ पे बैठे हैं? हम इसलिए बैठे हैं कि फोन उठाते हैं, कोई नहीं उठा पा रहा। पैसा दिया जाता है आपको? नहीं। तो काहे बैठे हैं यहाँ पे? 5,000 में जाइए ना, दूसरे किसी का जान बचाइए। यही नहीं बचा सकता है। ये यहाँ पे रहिएगा। जी। जरा सोचिए, ये सब चीजें है। तो निगेटिविटी मत फैलाइए। इस बच्चे को देखिए, ये कितना मासूम बच्चा है और ये परेशान है, ये बीमार है, और इसको बचाने का जिम्मेवारी जो है हम सभी की है। हाँ, है ना? बोलना, बोलो, बोलो ना। तो इस बच्चे को बचाना है किसी भी हाल में। और अगर आप इस बच्चे को बचाने के मुहिम में नहीं शामिल हो सकते हैं ना, तो इसको मारने वाला मुहिम में मत शामिल होइए। अगर आप इस धरती पे इंसान के रूप में इंसान ही पैदा हुए हैं तो बस अयांश के माता पिता के साथ उसके घर से
प्यारा सा स्माइल के साथ सच तक के लिए मैं मनीष कश्यप, जय हिंद।